Practice at 5.3. Question number 5. Show that a minus 4, minus 7, b minus 1, 2, c 8, 5 and d 5, minus 4 are vertices of a parallelogram. ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। तो कैसे करेंगे हम लोग? ओके, तो ये देखो मैंने फिगर बना लिया है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। तो क्या करना होगा, हमें स्लोप निकालना पड़ेगा सबका। हमें ए बी का निकालना है स्लोप, बी सी का निकालना है, डी सी का निकालना है और ए डी का निकालना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जो ए बी का स्लोप है वो डी सी के स्लोप के बराबर है, और अगर स्लोप इक्वल होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन्स आर पैरेलल। तो ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। वैसे ही स्लोप ऑफ ए डी हमें मिलेगा स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है, मतलब स्लोप ऑफ ए डी जो होगा उतना ही इक्वल होगा बी सी का स्लोप। तो फिर हम वो भी बता सकते हैं कि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल है। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी हमें मिल गया, और अगर ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी भी हमें मिल गया, तो हम बोल देंगे कि येस ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम पहले निकालते हैं ए बी का स्लोप। यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ ए बी। क्या होता है स्लोप ऑफ ए बी? y2 माइनस y1। y2 यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं, माइनस y1 क्या है, -2, तो यहाँ पे सॉरी -7, तो यहाँ पे -7 लिख देते हैं, अपॉन x2 क्या है, -1, माइनस x1 क्या है, -4। ये क्या होगा, 2 + 7 और नीचे होगा -1 + 4। ये क्या होगा, 9/3। कट कर देंगे, 3 × 1 = 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया, 3। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू 3। ठीक है, इसको 1 दे देते हैं हम लोग। अब हम लोग स्लोप ऑफ डी सी निकालेंगे। स्लोप ऑफ डी सी, तो देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 5 y2 5 है, 5 माइनस y1 क्या है, -4, अपॉन x2 क्या है, 8 माइनस x1 क्या है, 5। तो ये क्या होगा, 5 + 4 अपॉन 3, तो ये होगा 9/3। कैंसिल कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × तो देखो ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ डी सी भी हमें मिला 3। इसको हम लोग 2 दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी। फिर लिख देंगे देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, इसको देखो 1 2 दिया था, इसको हम लोग 3 दे देते हैं। ठीक है, अभी हम सेम चीज़ क्या करेंगे, हम स्लोप ए डी निकालेंगे, स्लोप बी सी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए डी क्या होगा, देखो y2 मतलब -4 और y1 -7, -4 -7, x2 मतलब 5, x1 -4, तो 5 -4, ये क्या हो जाएगा, -4 + 7 अपॉन 5 + 4, ये हो जाएगा 3/9। कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए डी इक्वल टू 1/3। अब हम यहाँ पे निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, y2 मतलब 5, y1 मतलब 2, तो 5 - 2 होगा, 5 - 2 अपॉन x2
8 और x1 -1, तो 8 माइनस -1, 8 माइनस 1, ये होगा 3/8 + 1, तो 3/9, तो ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो देखो हमें क्या मिला, दोनों ही केस में हमें स्लोप 1/3 मिला। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्लोप ऑफ BC। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। हेंस क्या होगा, AD इज पैरेलल टू BC। इसको हमने 3 दिया था, इसको 4 दे देते हैं। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। हमें क्या मिला, थर्ड में मिला कि AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, एंड फोर्थ में हमें मिला AD इज पैरेलल टू BC, AD is parallel to BC, hence A, B, C, D are vertices of parallelogram. Vertices of parallelogram. Question number 6. Find K if R 1, -1, S -2, K and slope of line RS is -2। तो यहाँ पे देखो स्लोप पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और हमें कोऑर्डिनेट्स भी पता है। हमें क्या निकालना है, K का वैल्यू निकालना है। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिया है, R का भी कोऑर्डिनेट्स लिख दिया है और S का भी लिख दिया है। हमें स्लोप पता है, स्लोप ऑफ लाइन RS कितना है, -2 है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू क्या होगा, y2 मतलब k माइनस y1 मतलब -1 अपॉन x2 मतलब -2 माइनस x1 मतलब 1। तो ये क्या हो जाएगा, k + 1 अपॉन, देखो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -3। क्या हमें स्लोप ऑफ लाइन पता है, यस इट इज़ -2, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे। ये 3 इधर जाएगा तो -2 × -3 इक्वल टू k + 1। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, k + 1। k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 - 1 विच इज 5, तो k इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड k इफ b 1, -5, c 1, 2 एंड स्लोप ऑफ द लाइन इज 7। तो यहाँ पे भी देखो हमें 6 क्वेश्चन के जैसे स्लोप दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है k, तो एग्जैक्टली 6 वाला क्वेश्चन के जैसे ही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की सारी डिटेल्स मैंने लिख दी है। हमें स्लोप भी पता है और हमें कोऑर्डिनेट भी पता है, तो चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे टू फाइंड क्या है, टू फाइंड के, ठीक है। स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन BC इक्वल टू y2 मतलब 2 माइनस y1 मतलब -5 अपॉन x2 मतलब 1 माइनस x1 मतलब k। स्लोप ऑफ लाइन क्या है, 7 है, तो हम लोग यहाँ पे 7 रख लेंगे। 7 इक्वल टू 2 + 5 अपॉन 1 माइनस के। 1 माइनस के इसके पास चला जाएगा 7 के पास, तो 1 माइनस के इक्वल टू 7। ये हो जाएगा 7 - 7 के इक्वल टू 7, राइट। ये 7 को हम लोग इधर भेज लेते हैं और ये वाला 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव 7 के को अकेला छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 - 7 अपॉन 7। अब देखो 7 - 7 किया तो 0 आ जाएगा अपॉन 7। 0 से किसी भी नंबर का हम डिवाइड करते तो आंसर तो 0 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड k if PQ is parallel to RS and P 2, 4, Q 3, 6, R 3, 1
S5, K। तो हमें K का वैल्यू फाइंड करना है। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, देखो हमें पता है PQ इज़ पैरेलल टू RS। तो हमें पता है अगर PQ RS के पैरेलल है तो ये PQ का स्लोप जो है वो RS के स्लोप के बराबर होगा, राइट। तो हम लोग ये यूज़ करके आसानी से K फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन PQ इज़ पैरेलल टू RS, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे एस PQ इज़ पैरेलल टू RS, स्लोप ऑफ PQ विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ RS, ठीक है। तो हमें पता है अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल ही आता है। तो इसलिए हमने लिखा स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। तो अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ मतलब y2 6 माइनस y1 मतलब 4, तो 6 माइनस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 4 अपॉन x2 मतलब 3 और x1 मतलब 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2। यहाँ पे क्या होगा स्लोप ऑफ RS, y2 क्या है देखो K और y1 क्या है 1, तो K माइनस 1, K माइनस 1 अपॉन x2 मतलब 5 और x1 मतलब 3, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, ये क्या होगा 2 अपॉन 3 माइनस 2 इज 1 इक्वल टू K माइनस 1, 5 माइनस 3 2, ये 2 उधर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा K माइनस 1, K को ऐसे ही रहने देते हैं और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5। तो K का वैल्यू हमें मिल गया है 5। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।